नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसके पीछे क्या काजेज हैं, कौन से कारण हैं और इनके पीछे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। यानी कि जिस देश में दूध की कीमत आप पीछे देख सकते हैं, जिस देश में दूध की कीमत 1 लीटर दूध की कीमत 1975 रुपए हो गई हो, वहां पे समझिए क्या भयावह स्थिति हो सकती है। जबकि दूध, चीनी, चाय, ये सारी चीजें, क्या चावल जैसी चीजें हैं, ये डेली यूज में लाई जाती हैं। यानी कि उपभोग की वो वस्तुएं हैं जिनका हर नागरिक प्रत्येक दिन या पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करता है। यानी ये नेसेसरी वस्तुएं हैं, इनके बिना दिनचर्या का चलना संभव नहीं है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, अर्थात जहां एक कप चाय की कीमत साथियों 100 रुपए हो गई हो, उस देश की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है ये आप देख सकते हैं। और श्रीलंका में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसमें देख सकते हैं पीछे कि एक कप चाय की कीमत जहां पे 100 रुपए दिखाई जा रही है और 1 किलो शक्कर 290 रुपए में, जबकि 1 किलो चावल 500 रुपए किलो जहां चावल की कीमत हो गई हो, वहीं पर सिलेंडर की कीमत में इंक्रीमेंट 1359 रुपए का हुआ हो। जहां पे भारत में 1000 रुपए सिलेंडर होने पे स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन यहां पे 1359 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और पेट्रोल की कीमत में आप देखेंगे कि 254 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि यहां पे कीमत हो गई है। और डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई की स्थिति में वहां की स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं और श्रीलंका पूरी तरीके से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस समय अब भारत को यहां पे ध्यान देना है कि भारत का एक छोटा भाई है, पड़ोसी देश है, और भारत के हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर में श्रीलंका की ऐसी स्थिति है जो भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पिछले विगत वर्षों में चाइना ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। और इसीलिए भारत को चाहिए इस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए और मौके की तलाश लेकर के श्रीलंका की मदद करके उसके साथ सद्भावना रूप से जुड़ करके उसे अपने पक्ष में लाने का प्रयास करना चाहिए। यहां पे स्थितियां ऐसी क्या हुई, इसके बारे में आइए थोड़ा समझते हैं। दो बातें आपको समझना है, एक वहां की जीडीपी समझना है और एक दूसरा टर्म है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई साथियों किसी भी विकासशील देश के लिए 2 से 6% के बीच होती है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन जब यही महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन की दर ज्यादा हो जाती है तो वह किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। महंगाई का मतलब होता है एक निश्चित रेट से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती रहती है, तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। लेकिन श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन देखा गया है वह गैलोपिंग टाइप का इन्फ्लेशन है। गैलोपिंग क्या होता है, यानी उछलती हुई मुद्रास्फीति। जब किसी देश की मुद्रास्फीति 2 अंकों या 3 अंकों में हो जाती है तो साथियों उसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इस समय 17.5% महंगाई की दर है, यानी इन्फ्लेशन देखने को मिला है। इससे यह पता चलता है वहां पर महंगाई की दर क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। यानी महंगाई जब एक सीमा से बाहर हो जाएगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में इंक्रीमेंट इतना ज्यादा देखने को मिलेगा। शाम को आप सोएंगे, पता चला चावल का कीमत 100 रुपए किलो है, सुबह उठते हैं तो उसकी दोगुनी कीमत, यानी सुबह उठ के देखते हैं चावल की कीमत 200 रुपए किलो हो गई। तो इसे बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जीडीपी क्या है, वहां की जीडीपी में देखेंगे ज्यादातर पर्यटन का बहुत ज्यादा योगदान है। इसीलिए जीडीपी क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में उस देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब इसी के आगे आइए समझते हैं यहाँ के कारण। यहाँ पे देख रहे हैं जनता का गुस्सा बिल्कुल फूट पड़ा है। स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा वहां पर टीयर गैस, पानी का इस्तेमाल किया गया है, तब जाकर के जनता को काबू किया जा रहा है। क्यों ना करें, क्योंकि जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। यानी वहां पे दिनचर्या चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, महंगाई बाहर हो चुकी है। श्रीलंका की बदतर हालत, यहाँ पे आप तथ्यों के साथ देखिए कि 51 अरब डॉलर के कर्ज में श्रीलंका डूब चुका है। 5 लाख लोग यहाँ पर गरीबी में फंस चुके हैं और 2.2 करोड़ की आबादी सामने संकट उत्पन्न हो गया है। और एक महीने में 45%, यानी एक महीने में जिस देश की मुद्रा में 45% की गिरावट देखी गई है। और आगे यहीं पर देखेंगे $1 की वैल्यू श्रीलंकाई रुपए में देखेंगे तो 292.50 रुपए वहां की वैल्यू हो गई है। यानी $1 की अपेक्षा में वहां की वैल्यू, यानी मुद्रा की कीमत में कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। जबकि महंगाई मैंने कहा अभी बताया था कितने परसेंट है, 17.5%, यानी यहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। और 70% से ज्यादा यहाँ पे घटा विदेशी मुद्रा भंडार, यानी जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा, डॉलर आपके पास कम हो जाएगा तो आपके सामने समस्या है, क्योंकि आप कोई विदेशी वस्तु वहां पे परचेज नहीं कर पाएंगे। और सबसे मेन बात है कि $10 अरब यानी $10 अरब का क्या है व्यापारिक घाटा,
ट्रेड डिफिसिट है, इसको आइए समझते हैं। मान लीजिए इनका जो चाइना के साथ व्यापार है 11 अरब डॉलर का है, लेकिन ये यानी 11 अरब डॉलर का तो क्या करते हैं, आयात करते हैं चाइना से, और वहीं उसके विपरीत बात करेंगे कि 1 अरब डॉलर का सामान अपना चाइना को बेचते हैं। तो यहां पे देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 अरब डॉलर। यानी कि इनके यहां से अपना जो सामान बेचते हैं चाइना को, तो वहां से 1 अरब डॉलर इनके पास फॉरेन करेंसी आती है, जबकि वही चाइना से जितना पैसा खरीदते हैं तो लेन देन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में किसमें होगा, डॉलर में होगा। यानी 10 अरब डॉलर इनका कहां चला गया, हर साल घाटा हो रहा है, 10 अरब डॉलर निकल के चाइना जा रहा है, जहां फॉरेन करेंसी इनकी क्या हो रही, बिल्कुल घटती चली जा रही है। जब फॉरेन करेंसी आपके पास नहीं होगा तो और भी जो चीजें खरीदारी करेंगे, जैसे श्रीलंका किसकी खरीदारी ज्यादा करता है, तो आप यहां पर देखेंगे फूड की और तेल की, बहुत सारी जो है ना, चीनी की, इन सभी चीजों की वस्तुओं की खरीदारी करता है। इस तरीके से देखेंगे श्रीलंका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क चाइना की, जिसकी एक विस्तारवादी नीति होती है, अपनी विस्तारवादी नीति का पालन करता है। पहले एक छोटे से देश को पैसा देता है, जब वह देश पैसा देने में अक्षम होता है तो वहां पर अपनी आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रतिबंध लगा करके उसको अपने सामरिक दृष्टि से जितने अपने फायदे होते हैं उस तरीके से वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करता है। ठीक चाइना ने उसी तरीके से श्रीलंका के साथ किया है, यानी श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा लिया है। श्रीलंका पर कुल 35 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, इसमें से 10% की हिस्सेदारी किसकी है, चाइना की, यानी 10% का कर्जा चाइना का है। और हम्बनटोटा बंदरगाह शुरुआत होती है यहां पे साथियों 2007 में चाइना के एक बैंक है, बैंक का नाम क्या है, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक के द्वारा श्रीलंका वहां से पैसा लोन लेता है, किसके लिए, श्रीलंका का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह, उसके विकास के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का वहां से कर्जा लिया जाता है। उसके बाद हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया जाता है, लेकिन उसका कर्जा वापस नहीं कर पाने के कारण समय आता है 2017 का, और 2017 में किसके द्वारा, चाइना के द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर ले लेते हैं श्रीलंका से। यानी यह बंदरगाह अब किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो यह बंदरगाह चाइना के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो कि भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत ही क्या है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। इसीलिए भारत को यहां पर अब श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। आइए और विस्तार से यहां पे समझते हैं। अगले 12 महीनों में अगर हम डाटा की बात करें तो अगले 12 महीनों में श्रीलंका को कितना कर्जा, 7.3 बिलियन डॉलर, यानी कि 7.3 बिलियन डॉलर का क्या है, उसके ऊपर कर्जा है, यानी कि कर्ज चुकाना है, जिसमें से 68% साथियों कर्ज किसका है, चाइना का है। यानी कि बात करेंगे यहां से तो 5 बिलियन डॉलर, यानी 5 अरब रुपए। यहां पर चाइना की बात करेंगे साथियों तो 5 अरब डॉलर किसका है, चाइना को पैसा देना है, चाइना का कर्ज है। अगले 12 महीनों में अगर रुपए में बात करें तो लगभग 37,000 करोड़ रुपए किसको, श्रीलंका को चुकाना है, चाइना को, अगले 12 महीनों के अंदर। तो इस तरीके से देखेंगे चाइना ने किस तरीके से श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। इसका एक बड़ा कारण और भी है, क्योंकि वहां पर श्रीलंका में टूरिज्म के ठप हो जाने से वहां पर वो कर्ज में डूबता चला गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा लेकर के अपने यहां पर्यटन को बढ़ावा देना स्टार्ट किया। क्योंकि श्रीलंका की जो जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी का 10% जो हिस्सा आता है, कमाई होती है, वह होती है पर्यटन के क्षेत्र से। यानी 10% की जो कमाई पर्यटन के क्षेत्र से होती है, उसमें 5 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख परिवारों का वहां से घर चलता है। तो इस तरीके से कोरोना काल के दौरान पर्यटन वहां से बहुत ज्यादा आया नहीं, यानी विदेशी लोग वहां पे घूमने के लिए आए नहीं, और इन्होंने कर्जा लेकर के अपने यहां जो भी पर्यटन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर था खूब जम करके उसका डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर दिया। इसीलिए श्रीलंका की स्थिति बदतर से बदतर होती चली गई, यानी कि उसको लगातार नुकसान होता चला गया। और इसके दूसरे अगर हम कारण की बात करेंगे तो दूसरा जो मेजर कारण है, एक ही परिवार का वहां पे सत्ता होना। पिछले दशक से देख रहे हैं एक ही परिवार वहां पे सत्ताधीन है। जैसे यहां पे पीछे देख सकते हैं, यहां के राष्ट्रपति इनके भाई साहब हैं गोटाया राजपक्षे, जबकि महिंद्रा राजपक्षे वहां के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। यानी एक ही परिवार की सत्ता और शासन होने के कारण वहां पर जो नीतियां हैं अच्छी प्रकार से नहीं चल पा रही हैं। इसीलिए कहते हैं जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च करना चाहिए। आमदनी अठन्नी, अगर खर्चा रुपया होगा तो निश्चित तौर पर आपका विनाश होना निश्चित है। वही हाल श्रीलंका का हुआ है। चाइना से पैसा जब ले रहे थे तो बहुत ही मजा आ रही थी, लेकिन चाइना की इन्होंने विस्तारवादी नीति को समझा नहीं, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं, गैरों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वही हाल आज श्रीलंका का हुआ है। भारत इनका बहुत ही पुराना मित्र था। लगातार भारत हमेशा बिना किसी
उद्देश्य के बिना, किसी स्वार्थ के इनकी हमेशा मदद करता था। लेकिन इनको लगा कि चलो चाइना के पास चलते हैं। अब चाइना ने इनको किस तरीके से अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है, यह स्थिति बहुत ही भयावह है। लेकिन भारत लगातार प्रयास कर रहा है। अभी वहां पर पिछले दिन यानी कल तक तेल की वजह से वहां पे पूरा यातायात ठप हो गया था, लेकिन भारत ने 40,000 टन डीजल भेज करके वहां यानी श्रीलंका को मदद देने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अब बात करते हैं श्रीलंका कितने देशों से कितना इंपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट अपने प्यारे देश भारत से करता है, यानी 32,000 करोड़ रुपए भारत से वो इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट करने के मामले में चाइना श्रीलंका को दूसरे नंबर पे आता है 31,000 करोड़ का। बाकी सिंगापुर है, यूएई है और लास्ट में मलेशिया। ये 4 देश हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, यानी भारत से उसकी जो सामरिक दृष्टि से चाहे आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। तो भारत पूरी तरीके से हस्तक्षेप भी कर रहा है और हर संभव प्रयास करेगा कि उसको आर्थिक संकट से किस प्रकार से उबारा जाए। तो इस तरीके से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो साथियों मैंने आपके सामने रखी। अगर ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी है तो आप सभी लोग प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, इससे आने वाली और भी वीडियो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वह विद इन टाइम आपको मिलती रहेगी। एमजेटी एजुकेशन करंट अफेयर्स एंड जीके का ऐप है, इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और बहुत सारे वीडियो कोर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियो और सारी चीजें आपको ऑडियो वीडियो सारी क्लास यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा एनटीपीसी सीबीटी जीएस का स्पेशल बैच भी है, सामान्य ज्ञान सफलता तक बैच, उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच, उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी बैच, ग्रामीण परिवेश, सामान्य हिंदी, अर्थव्यवस्था, जो मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई गई है। अगर आप एक बार परचेज करके देख सकते हैं, बहुत ही इजी गोइंग ढंग से यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, राज्य व्यवस्था एवं संविधान, बहुत सारे बैच अवेलेबल हैं, लेकर के अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।